हे दोस्तों, वेलकम टू 100x गेन। मेरा नाम है अर्घ्या और आज मैं बात करने वाला हूँ कैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी काम को करने से पहले उस काम के लिए हम लोगों को प्लानिंग करना पड़ता है और एक गोल सेट करना पड़ता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में भी आ रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको पहले प्लान करना पड़ेगा और उसके बाद आपको गोल सेट करना पड़ेगा। जैसे कि है आपको कितना रिस्क लेना है, आपको कितने सालों के लिए रिस्क लेना है और आपका एंड गोल क्या है। तो ये सब प्लान करने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकते हो। कोई भी शेयर में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको एक बात का गौर करना पड़ेगा कि आप उस स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि उसका बिज़नेस कैसा है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसका बिज़नेस का जो ग्रोथ है वो आगे जाके कैसा हो सकता है, क्या उस बिज़नेस का कोई थ्रेड है आने वाले टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट से, क्या चाइना उस बिज़नेस को डिसरप्ट कर सकता है, क्या ये बिज़नेस कोई गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है या फिर कोई और फैक्टर जो कि इस बिज़नेस को पूरा ख़राब कर सकता है। क्योंकि देखिए इन द लॉन्ग टर्म आपको सोचना पड़ेगा कि आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो वो बिज़नेस सस्टेन करे और इसका प्रॉफिट, इसका सेल्स दोनों ही बढ़ते रहे। तो अगर ये सब चीज़ आपको सही से पता चल गया है तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो फॉर श्योर आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन मार्केट आपको ख़त्म कर देगा। तो ऐसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं और अभी भी देख रहे हैं और आगे जाके भी देखेंगे। तो प्लीज़ आप डिसिप्लिन लाइए। जैसे कि आपका जितना भी टोटल कैपिटल है उसका कभी भी एक स्टॉक या फिर एक सेक्टर के ऊपर मत लगाइए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि उस स्टॉक या फिर एक सेक्टर का क्या होगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपने कोई एक स्टॉक में या फिर कोई एक सेक्टर का कंपनीज़ में आपने पैसा इन्वेस्ट किया, शायद ये 2-3 साल अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, तब आपका पैसा तो लॉस होगा ही, उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी हिल जाएगा। हमेशा आपका जितना भी टोटल कैपिटल है उसको 6 या 7 सेक्टर में डिवाइड कीजिए और उसका जितना भी टॉप 2 या 3 कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट कीजिए। आपको अगर महारत आ गया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्मॉल कैप या फिर मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट एज ए न्यू बिगिनर इसका रिस्क मत लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सा कंपनी डिसऑनेस्ट है या फिर कौन सा कंपनी में क्या चल रहा है। क्योंकि ऐसा टाइम बहुत देखा गया है कि कंपनी का मैनेजमेंट पहले शायद सही था बट उसके बाद जाके वो प्रॉपरली काम कर नहीं पा रहा है, या फिर जो आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट वो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं वो पूरा ही झूठा है। जैसे कि हम लोग सत्यम के बारे में देख चुके हैं। ऐसा बहुत सारा कंपनीज हैं। तो प्लीज़ आप पहले लार्ज कैप में ही अपने आप को बांध कर रखिए, उसके बाद आप मिड कैप और उसके बाद स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मैं बोलूँगा आइडियली आप 70% जो पैसा है उसको लार्ज कैप में लगाइए, 20% लगाइए मिड कैप में, हो सके तो 10% आप स्मॉल कैप में भी लगा सकते हो। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कितना पैसा लगाना चाहिए या फिर कितना टाइम के लिए लगाना चाहिए, तो इसके लिए मेरा आंसर होगा ये आपको ही अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास कितना सरप्लस पैसा है या फिर आपको कितना नॉलेज है या फिर आपका गोल क्या है, मुझे वो सब कुछ नहीं पता है। तो मैं आपको एक चीज़ से बताना चाहूँगा, जो भी हो जाए प्लीज़ आपका जो एक्सपेक्टेशन है उसको रियलिस्टिक रखिए। मतलब मार्केट में जो भी आता है नॉर्मली ये देखा गया है कि वो लोग चाहते हैं कि रातों रात अमीर बन जाए, या फिर वो लोग ऐसे भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि 40% ROI मिल जाए ईयर ऑन ईयर। देखिए दोस्त, ऐसा तो होता है, पर अगर आपको लगे कि आपका जितने भी अमाउंट है उसके ऊपर 40% या बियॉन्ड ईयर ऑन ईयर रिटर्न आएगा, तो मैं बोलूँगा प्लीज़ आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए। क्योंकि मार्केट में अगर आप 15 to 20% एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहा है ऑन द लॉन्गर टर्म, डेफिनेटली ये 15 to 20% भी बहुत अच्छा वाला रिटर्न दे सकता है। और अगर आप अच्छा कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हो फॉर श्योर आपको 40-50% भी रिटर्न मिलता है। जैसे कि मैंने आइचर मोटर्स में देखा है, एमआरएफ में देखा है, ऐसा बहुत शेयर है जो कि बहुत अच्छा वाला रिटर्न दिया है इन द लास्ट 5-10-20 ईयर्स। अगर हो सके तो आपके पास जितना भी पैसा है आप कोशिश कीजिए कि उस पैसे को आप डाइवर्सिफाई कीजिए और आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो जितना साल जाएगा आप देखेंगे कि आपका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये बात अगर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अभी जो पॉइंट के बारे में मैं बात करूँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कहीं से अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो देन फॉर श्योर आपको उस बिज़नेस के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका पैसा किसी के कहने पे या इन्वेस्ट किए और वो पैसा पूरा डूब गया। मान लीजिए आप XYZ एक कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट किया बहुत सस्ते वाले भाव पे, वो शेयर 10 गुना बढ़ भी गया 5 साल में या फिर 3 साल में। उसके बाद क्या, अगर आप उस पैसे को नहीं निकाल पाए, मान लीजिए आपको नहीं पता है कि वो शेयर से पैसा कब निकालना है या फिर कौन सा सही टाइम है, या फिर कंपनी शायद अच्छा उतना नहीं कर रहा है या फिर ओवर वैल्यूड स्टॉक है, देन अगर आपका प्राइस मान लीजिए हाफ हो गया,
तो आपका जो 10x प्रॉफिट था वो हो गया ना 5x प्रॉफिट। तो ये सब चीज़ जो है इसको अवॉइड करने के लिए आपको सीखना भी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटी को भी दबा दीजिए और आपका दोस्त फैमिली मेम्बर के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।